मुल्क दुश्मनों के घुस बैठिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों और सहूलतकारों को सख्त वार्निंग। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब में कहा कि दुश्मन मजमूम मकासद के लिए घात लगाए बैठा है। पाकिस्तान से बाहर एजेंट बैठे हैं। दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। इस्लामाबाद पर जलगार की गई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, सोशल मीडिया पर हकायक को मस्ख करके प्रोपेगेंडा किया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इकदाम की जरूरत है। मजीद कहा, फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद रोज कबल हमला हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जो खारजी हाथ है उसका हमें अच्छी तरह इल्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद। किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये तयन तो हो कि गलत किया क्या है। डंडा उठा के जबरदस्ती से आप मेरी जबान बंद करें, आप मेरा हक मुझे ना दें, और फिर अगर मैं अपना हक मांगूं तो पहले आप मेरे पे डंडे बरसाएं, फिर मेरे पे आंसू गैस बरसाएं, फिर मेरे पे पैलेट गन बरसाएं, और आखिर में मेरे पे गोलियां बरसाएं, और बाद में फिर ढीठ बांध के बेशर्मों की तरह माने भी ना। चलो गलती कर ली है, आप कह रहे हैं जी हम झूठ बोल रहे हैं। इस मुल्क के लोग थे, उनके ऊपर जो रवैया इख्तियार किया गया, इस पे हमारे कंसर्न है, रहेंगे। हम ये इंसाफ मांगेंगे, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी में कहा 26 नवंबर को गोली नहीं चली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं ऐसे फोरम पर गोली चलने का इनकार करें। 13 शहादा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। कल हमारे 19 लोगों को रिहा किया गया। सवाल यह है कि पकड़ा क्यों गया था। हम जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर कायम हैं ताकि सच सामने आए। मजीद कहा, दहशतगर्दी में इजाफा PDM 1 और 2 की हुकूमत में हुआ। हर सतह पर दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। जिम्मेदारी सूबों पर डालने से मसला हल नहीं होगा। सरहद पार से आने वालों को रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुरम में दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुप्स का मामला था। सूरत हाल में बेहतरी आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के, और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई, नंबर 1। नंबर 2, हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। तहरीक इंसाफ मुतालबात पर डट गई। उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम हमारा वाज़े मुतालबा है। हुकूमती टीम को यह भी कहा कि बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने उनको गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लाकानूनियत होगी। उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। शेख वकास अकरम कहते हैं, 19 करोड़ पाउंड केस में बानी PTI को सजा हो जाती है तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कोई डील नहीं मांग रहे, जुडिशल कमीशन के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं। डायलॉग के जरिए मसाइल हल होते हैं। अगर डायलॉग इस सूरत पे हो कि आपको NRO मिलेगा, NRO नहीं मिल सकता। इनका फैसला अदालतों ने करना है। जिस CM के ऊपर खुद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के पर्चे हों और कत्ल के पर्चे हों, वो एपेक्स कमेटी को चेयर कर रहे और बता रहे कि मैं अमन कैसे कायम कर सकता हूँ, उस पर तो आप खुद सवाल निशान है। हमारी जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, CM साहब करते हैं, वो तो अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदा भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जो इन लोगों को लेके आए। वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि अपोजिशन लीडर बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। फैसल करीम कुर्डी ने तहरीक इंसाफ को साफ साफ बता दिया। कहा कि मुज़ाकरात खुशाइंद हैं लेकिन NRO नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की हालत बेहतर नहीं है। सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है। बल्दियाती इदारे के नुमाइंदों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान। कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों पर डंडे बरसाना अफसोसनाक है। वो कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सानह 9 मई के मुजरिमों की मुआफ़ी पर सवाल उठा दिया। कहा, मुआफ़ी उसको मिलती है जिसने मुआफ़ी मांगी हो। एक तरफ मुआफ़ीनामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। ऐसे बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार हो सकता है। मजीद कहा, मुफ्त सोलर प्रोग्राम शुरू कर दिया है। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को सोलर पैनल की सहूलत नहीं मिलेगी।
पीटीआई कारकुनान के लिए एक और रिलीफ पैकेज। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केसेस की समाअत। 250 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। के इजलास चलते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए। जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स मसाइल यहाँ पे उजागर करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह एहतजाज होगा। मैं आपकी डिक्टेशन पे तो नहीं चलूंगा ना। मैंने कहा कि मैं अनाउंस कर चुका हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेंगे। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन दोबारा एहतजाज के ट्रैक पर आ गई। इजलास के आगाज पर ही ऐवान में हंगामा आई। कराची में मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में तलबा को दानिस्ता कम नंबर देने का इल्जाम। कायम मकाम स्पीकर का वक्फा सवालात से पहले बोलने की इजाजत देने से इनकार। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान में हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज के दौरान वुज़रा का खामोशी पर इक्तफा। जवाब देने से गुरेज। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इल्जाम आयद किया कि कराची के तलबा के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। कुरम में अमन मुआहदे के बाद एक और पेशरफ्त। काफिलों की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम को असले और बंकर्स से पाक किया जाएगा। असला जमा करवाने के लिए दोनों फरीक 15 दिन देंगे। कानूनी असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। कुर्रम अमन मुआहदे के बावजूद आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवामी मुश्किलात बरकरार। पारा चनार में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का धरना जारी। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान कहते हैं रास्ते खुलने के बाद एहतजाज खत्म कर देंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक मरकजी शाहराह पर कल से काफिले रवाना होंगे। बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौलाना ने शरीफ बरादरान को फोन घुमा दिया। वज़ीर आज़म से मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से खुद राबिता करूंगा। मौलाना का नवाज शरीफ को भी फोन। सियासी सूरत हाल, हुकूमत और PTI के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद भी दी। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। हादसात में मुलव्वस 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल। इंसदाद स्मगलिंग सेल इस्लामाबाद जोन में 5 मुकदमात दर्ज। अब तक 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर मजीद टीम्स तश्कील। कराची में पुलिस वैन में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। करोड़ों रुपए हथिया लिए शहरी को 25 दिसंबर को पुलिस मोबाइल में सवार अफराद ने घर के बाहर से उठाया। डिजिटल अकाउंट से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ट्रांसफर करवाई। मुकदमा दर्ज। AVCC ने पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में CTD एहलकार और 2 अफराद शामिल। हुकाम के मुताबिक पुलिस पार्टी CTD ऑफिसर राजा बशीर की सरबराही में काम कर रही थी। डकैती में CPAC में तैनात ऑफिसर राजा फरूख की हिमायत हासिल थी। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरी को सड़कों पर घुमाकर सुबह 4 बजे मज़ार क़ायद के करीब फेंक दिया। सिंध हुकूमत भी फायरवॉल की तनसीब करेगी। इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट के लिए फायरवॉल की तनसीब की जा सकेगी। सिंध हुकूमत ने इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम भी तब्दील कर दिया। नया नाम साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रखा गया। महकमे की जिम्मेदारी और उमूर में भी तरमीम। महकमा कौमी पॉलिसी एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराएगा। धुआं उड़ाती गाड़ियों से जान छुड़वाने का मिशन। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का हदफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तौसीह में चीनी कंपनीज पेश। चिंगान, MG और आयमा का EV लॉन्च करने का मंसूबा। निशाद ग्रुप ऑटोमोबाइल डिवीजन का हुंडई के साथ EV मुतारफ करवाने का ऐलान। वज़ीर तवानाई ओवैस लखारी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों के लिए चार्जिंग स्टेशन का क़याम का इंदिया दिया था।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चीन के आला सतही वफ्द की मुलाकात। चैंगडू कंपनी $70 करोड़ की सरमायाकारी पर रजामंद। वजीर आला पंजाब ने उसूली मंजूरी दे दी। चीनी कंपनी हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत रेड लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द खत्म करने और काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है, 3 शिफ्टों में काम किया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए इजलास 23 जनवरी को होगा। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए इजलास 1 फरवरी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 6 फरवरी को होगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साल के लिए जिम्मेदारियां संभाली। मंदूब आसिम इफ्तिखार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का अज़्म। कहा पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अवाम के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। आसमान से सफेद मोती उतर आए। कालाम में सबसे ज्यादा 14 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। चित्राल, अस्तोर, गोपेस, स्कर्दू और मलम जब्बा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। लोअरी टनल में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसे। गोपेस पाकिस्तान का सर्द तरीन मुकाम। दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा 4, लाहौर, पेशावर 7, कराची में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुरीदके के इलाके नारंग मंडी में मकामी अफराद ने बारासिंगा पकड़ लिया। इतला पर पुलिस ने बारासिंगा तहवील में ले लिया। जंगली जानवर भारत से पाकिस्तान की सरहदी आबादी नारंग मंडी में दाखिल हुआ। पाकिस्तान तोड़ने वाले शेख मुजीब की तारीख अब तारीख। बांग्लादेश ने इंतहा पसंद सोच को माजी का हिस्सा बना दिया। उमूरी हुकूमत ने तालीमी निसाब में बड़ी तब्दीली कर दी। नए निसाब के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी कौम के बानी नहीं। 1971 में आज़ादी का ऐलान जनरल ज़ियाउर रहमान ने किया था। ओहदेदारों का कहना है गुज़िश्ता निसाब में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। 10 साला सारा शरीफ के कातिल बाप पर बरतानवी जेल में हमला। 2 अफराद ने मंसूबे के तहत हमला किया। इरफान शरीफ शदीद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बेलमाश जेल में कैदी केन से बनाए गए हथियार से हमलावर हुए। इरफान शरीफ की गर्दन और चेहरे पर शदीद चोटें आईं। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल। बशार अल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ। 59 साला माजूल शामी सदर को शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी। रिपोर्ट्स में जहर दिए जाने की तस्दीक। रूस या साबिक शामी सदर के ज़राए की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। अमेरिका में बाइडन ट्रंप सर्द जंग। अमेरिकी सदर ने नौमुंतखब सदर की नाकत लिज चीनी को सदारती तमगा से नवाज दिया। व्हाइट हाउस में 20 अफराद को सदारती तमगे से नवाजा गया। कैपिटल हिल हमले की तहकीकात करने वाले 2 अहलकार भी शामिल। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 फौजी अफसरान पर फर्द जुर्म आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के साबिक सदर की गिरफ्तारी रोक दी गई। दूसरी जानिब साबिक सदर के हामियों ने भी ट्रंप से उम्मीदें लगा ली। डोनाल्ड ट्रंप से इक़्तिदार में आकर यून से क्यूल की सियासी मुश्किलात कम करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। केप टाउन टेस्ट के पहले रोज प्रोटीज की 3 विकेटें 72 रन पर गिर गईं। मार्करम 17, व्यान बोल्टर 5,
प्रेस्टन बगैर कोई रन बनाए आउट। कप्तान टिम्बा और रियान विकेट पर जम गए दोनों की सेंचुरीज। टिम्बा 106 रन पर आउट। पोर्टिस ने 4 विकेटों पर 316 रन बना लिए। सिडनी टेस्ट के पहले ही रोज भारतीय टीम ढेर। पहली इनिंग्स में 185 रन बनाकर आउट। विराट कोहली गोल्डन डक से बच गए। 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऋषभ पंत 40, शुभमन गिल 20 और जसवाल 10 रन ही बना सके। दिन के आखिर में कॉन्स्टास का बुमराह से उलझना ऑस्ट्रेलिया को महंगा पड़ गया। इनफॉर्म बुमराह ने आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को चलता किया। विकेट लेने के बाद बुमराह समेत पूरी टीम गुस्से में कॉन्स्टास की तरफ लपक पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए। पाकिस्तान सुपर लीग से बड़े नाम जुड़ गए। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज। डेविड वार्नर, डैरिल मिशेल, टिम साउथी, जैसन होल्डर, एलेक्स हेल्स, उस्मान ख्वाजा समेत नामवर क्रिकेटर्स नाम दर्ज करवा चुके। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की तकरीब लाहौर में होगी। आईसीसी विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए मशकें। कराची में तरबियती कैंप के तीसरे रोज 2 ट्रेनिंग सेशंस। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नीलम मुनीर का मायूं का लिबास पहने मद्दाहों को सरप्राइज। मॉडल और अदाकारा की शादी की तकरीबात का आगाज। हाथों पर मेहंदी, जर्द रंग का जोड़ा पहने मायूं की वीडियोस और तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा कारोबारी शख्सियत से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होंगी। और अभी ना जाओ छोड़कर। 14 बरस पहले दुनिया छोड़ने वाले देव आनंद की यादें आज भी मद्दाहों को सताती हैं। 6 दहाइयों तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जिद्दी पहली हिट फिल्म साबित हुई। 2 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया।